मॉक ड्रिल पे जल्दी से बात कर लेते हैं। मॉक ड्रिल जो कल होने जा रही है, हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो जानकारियां दी गई, राज्यों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके तहत राज्य अब तैयारी भी कर रहे हैं। कई जगह मॉक ड्रिल जो है वो की जा रही है, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में हो। सर, मॉक ड्रिल को लेकर क्या संकेत मिलते हैं, कैसे ये मॉक ड्रिल होती है? और सर, मैं ये भी जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक बेहद दिलचस्पी से जानना चाहते हैं कि 1971 के समय मॉक ड्रिल कैसे हुई थी? सर देखिए, 1971 में लास्ट मॉक ड्रिल्स हुई थी। मॉक ड्रिल में आप ब्लैकआउट की प्रैक्टिस करते हैं। लड़ाई के टाइम दुश्मन के जहाज बमबारी करने आते हैं सीमा के इस पार, ठीक है। अगर उनको, खासकर ज्यादातर रात में आते हैं, अगर उनको शहरों की बत्तियां दिख जाएं, गांव की बत्तियां दिख जाएं, तो वो नेविगेट कर सकते हैं, ठीक है। उनका नेविगेशन आसान हो जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर टोटल डार्कनेस हो तो वो नेविगेशन में दिक्कत आती है, ठीक है। और इसके लिए ब्लैकआउट किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 से, ये वर्ल्ड वॉर 2 से खासकर ये ड्रिल चली आ रही है। बॉम्बिंग जब होती है तो इमारतें गिरती हैं, लोग घायल हो सकते हैं, हादसा हो सकता है। किस तरह इवैक्यूएट करना, किस तरह शेल्टर में जाना, बॉम्ब शेल्टर में। आप यूक्रेन में देख रहे हैं, जब भी बॉम्बिंग होती है तो लोग मेट्रो स्टेशन के अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, ठीक है। ये अंडरग्राउंड बहुत मुफीद जगह है आपको बचने के लिए। और एक चीज याद रखिए, मैं आप सब दुनिया को बताना चाहता हूं कि अगर कोई घायल हो जी, उसको या तो गोली लगे या उसको स्प्लिंटर लगे, तो एकदम वहां पट्टी कर दीजिए ताकि खून का रिसाव बंद हो जाए। ये पहलगाम में यही हुआ है। 1.5 घंटे तक किसी ने ना पट्टी करी ना कुछ करी, और लोग ऐसे ही खून के रिसाव से ही मर गए 1.5 घंटे तक। वो गोल्डन हाफ आवर कहा जाता है। तो ये सब चीजें सिखाई जाती है। ये कोई डरने की बात नहीं है, ये कोई भयभीत होने की बात नहीं है। ये दिस इज अ नॉर्मल प्रिकॉशन, सेंसिबल प्रिकॉशन, ठीक है। और ये एक संकेत भी है पाकिस्तान को कि हम अब युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। और संकेतों से सर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, तभी तो रात रात भर उनके मंत्री सो नहीं पा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है। जो इनके प्रधानमंत्री जी हैं वो तो अस्पताल पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने और सीनियर जर्नलों ने अपने परिवारों को अमेरिका और लंदन भेज दिया है। ये पहली बार सुना है हमने ऐसी बुजदली की। इतने डरे हुए हैं कि अपने परिवार भगा दिए, और औरों को बोल रहे हैं कि अल्लाह की राह में जो मरता है वो मरता नहीं है, माफ कीजिए, जो मरता है वो मर जाता है, ठीक है, ठीक है। और आपके बहुत सारे लोग मरवाएंगे आप अपनी। इनको हवस थी कि मेरे को एक्सटेंशन मिले। मैं भी परवेज मुशर्रफ की तरह, जियाउल हक की तरह 11 साल राज करूं कम से कम। तो एक्सटेंशन के लिए ये अपने फौजी, अपने सिविलियन मरवा देना चाहते हैं, तो ये इनकी चॉइस है, हम क्या करें।